अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रैफिक के नियम। अब इससे पहले कि आपकी लपलपाती हुई जबान बाहर आए और आपका ये तो हमें पता है, आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको सिर्फ वो नियम पता है जो बनाए गए हैं, लेकिन हम उन नियमों की बात कर रहे हैं जो फॉलो होते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने लकड़बग्गे वाले हाथ को नीचे करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपकी जबान में हम फंस करके समय को नहीं करेंगे बर्बाद, करते अपनी बात का आगाज। तो नियम को फॉलो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने घर से बाहर निकलना। तो घर से बाहर निकल के गली से होते हुए आप रोड तक पहुंचेंगे। और जो लोग पहले से ही रोड पर रह रहे हैं उसको उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्बा ने जिस दिन कंटाम मार के बाहर कर दिया तो अभी तो सड़क किनारे रह रहे हैं, बाद में सड़क के बीच में रहना पड़ेगा, यानी कि डिवाइडर पर सोना पड़ेगा। तो अब्बा कितने भी नाराज हो जाएं, रजाई लेकर जाइएगा, क्योंकि रात में जाड़ा होता है। इसके अलावा बरसाती भी लेकर जाएं, क्योंकि कोहरा गिर गया तो रजाई भीग जाएगी। तो गली से सड़क तक जाने वाले में एक ऐसी प्रजाति है जिसका ये दावा है कि जब हवाई जहाज में इंजन होता है वो उड़ सकता है, तो उनकी बाइक में भी इंजन है, वो क्यों नहीं उड़ सकती। इसलिए वो बाइक ऐसे चलाते हैं कि लगता है थोड़ी ही देर के बाद बाइक धरती छोड़ के सीधा आसमान में उड़ने लग जाएगी। ऐसे ही लोगों के लिए बनाए जाते हैं स्पीड ब्रेकर, ताकि स्पीड को कम किया जा सके। लेकिन जिस वक्त सड़क बनती है, आसपास के घर वाले कुछ इस तरह का स्पीड ब्रेकर बनाते हैं कि या तो वो बाइक वाला नहीं या फिर उनका बच्चा नहीं। जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे के बाप का यह दावा है कि वो जो सड़क है उसके ससुर की जमीन है। उसका ससुर मोहल्ले की कुतिया बेचने के चक्कर में पकड़ा गया, सरकार ने उसकी जमीन जब्त कर ली और वहां पर रोड बना दी। इसलिए वो भी अपने बच्चे से कहता है जाओ बेटा खेलो, है तो तुम्हारे नाना की ही जमीन। और बच्चा भी इतने अधिकार के साथ वहां पर खेलता है कि आपकी खुद की गाड़ी 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, लेकिन बच्चा 50 की स्पीड से आकर आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी अम्मा कुतियों की नस्ल की है या फिर इनका बाप कुत्तों की बरादरी से है। कुतिया खुद इतनी समझदार होती है, वो अपने बच्चों को बताती है बेटा किनारे ही खेलना, बीच में मत जाना, वरना ये आंधर कचर देंगे। बच्चा पैदा करके सीधा घर के बाहर छोड़ देते हैं, कहते बेटा तुम यहां खेलो, हम जा रहे हैं दूसरा बनाने। तो खैर ये किसी तरह गाड़ी वाला लड़खड़ाते हुए रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन रोड पर पहुंचते ही अगर इसको राइट जाना है तो फिर ये यू टर्न लेकर लेफ्ट से नहीं आता है। फिर भले ही कितनी दूर हो ये राइट ही जाएगा उल्टे रास्ते से, क्योंकि इसका ये कहना है कि वो जो लेफ्ट लेकर यू टर्न लेकर के आना है वो सिर्फ इसके अब्बा के दूसरे वलीमे के लिए बनाई गई है। जिस दिन इसके अब्बा का दूसरा वलीमा होगा उस दिन ये लेफ्ट लेकर यू टर्न लेकर आएगा, क्योंकि उस वक्त इसके अब्बा का वलीमा हो रहा होगा रोड पर, रोड बंद है। अब आप कहेंगे तो उस दिन ये क्यों चलेगा, उस दिन तो इसके अब्बा का वलीमा है, ये वहां बिजी होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहली अम्मा का बच्चा है। अगर ये वलीमे में गया तो इसकी अम्मा बकरे की तरह टांग देगी, क्योंकि इसका बाप खुद घर से निकाला जा चुका है। अब वो बंधे के नीचे जाकर नदी किनारे झोपड़ी डालकर रहेगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये तो खैर किसी तरह रोड क्रॉस कर गया, लेकिन एक और प्रजाति है जिसके पास बाइक नहीं है, वो है चलती है पैदल। अब वो पैदल चल रही है तो उसके लिए स्पीड ब्रेकर जैसी कोई समस्या नहीं है। वो अलग बात है कि ख्यालों में डूबा हुआ वो खुद जाकर किसी खंबे से या पत्थर से लड़खड़ा जाए, तो ये उसकी अंदरूनी बीमारी है, इससे नियम का कोई लेना देना नहीं है। तो वो जब रोड पर पहुंचता है तो आप कहेंगे इसमें क्या बात है, उसके लिए तो फुटपाथ बना हुआ है। ऐसा आपको पढ़ाया गया है स्कूल में, ताकि आपके अब्बा से फीस ली जा सके नॉलेज के बदले। क्योंकि जो फुटपाथ है, जिसके पास खुद की बाइक नहीं है उसके लिए स्पेशल एक ट्रैक क्यों बनाया जाए। इसलिए फुटपाथ पर जो आदमी दुकान ले रहा है रोड पर 10 फीट गहरी, उसका थोड़ा तो हक बनता है कि 5-6 फीट आगे निकाल करके कुर्सी मेज रखे वो अपने आखिर कस्टमर को कहां बैठाएगा। और जिनके पास दुकान नहीं है वो उसके बगल में लाकर दुकान खोल लेंगे। इसलिए ये पैदल वाला रोड पर ही चलेगा, रोड बनी है रोड पर चलो, फुटपाथ पर इनके लिए नहीं है, इसलिए वहां पर ये नहीं चलेंगे। लेकिन पैदल चलने वाला उस गाड़ी वाले की तरह उल्टे रास्ते से नहीं जाता है, लेकिन ये यू टर्न भी नहीं लेता है, ये सीधे सीधे रोड पार कर जाता है, क्योंकि वो जो डिवाइडर बना हुआ है ये उसको डिवाइडर की मान्यता नहीं देता है। इसका ये कहना है जो डिवाइडर इसको फिजिकली नहीं रोक सकता वो उसको हम डिवाइडर नहीं मानेंगे। अगर इसके लिए डिवाइडर बनाना है तो फिर 10 से 20 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाओ, ये उसको ही डिवाइडर की मान्यता देगा। वरना जिसको ये खुद क्रॉस कर ले रहा है उसको डिवाइडर नहीं मानेगा। और ये डिवाइडर जब फान जाता है तो उधर से जो बाइक वाला आ रहा है उसको ये हाथ देता है तो वो बाकायदा इसका इशारा समझता है और वो रुकता भी है। लेकिन वही बाइक वाला जब आगे चौराहे पर जाता है तो वहां पर लाल बत्ती कितनी जला लो ये मान्यता उसको देता ही नहीं।
और वहां नहीं रुकेगा। वो बात और की है कि अगर जाम लगा है तो वो भले ही रुक जाए, क्योंकि उसका ये कहना है ये हमको फिजिकली नहीं रोक सकती, इसलिए हम इसकी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, इसको हम किसी तरह की मान्यता नहीं देंगे। लेकिन वही गाड़ी वाला उसका हाथ देख करके इसलिए रुकता है क्योंकि ये उसको फिजिकली रोक सकता है। अगर उसको हल्का सा भी कुछ हुआ तो वो गाड़ी की चाबी निकालकर अर्रा के 2 कंटाप भी लगा सकता है, इसलिए वो इसके नियम बराबर मानता है। इसके हाथ के इशारे पर वो गाड़ी रोक देता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो खैर वो पैदल वाला तो किसी तरह अब रोड पार कर लेता है, लेकिन वो बाइक वाले का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उसको चौराहा पार करना है। वो तो बिना लाइट देखे अब पार कर लेगा, क्योंकि उसका साफ कहना है ये लाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो सिर्फ अब्बा से पैसा लेने के लिए पढ़ाया गया था। तो खैर ये किसी तरह चौराहा पार कर जाता है। और आपको पता है आपके शरीर में सबसे जरूरी अंग है आपकी खोपड़ी, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त बोला जाता है हेलमेट लगा लो, क्योंकि अगर आपकी खोपड़ी खुल गई तो आपके बचने के चांस बहुत कम है। लेकिन उसी खोपड़ी में एक और जरूरी चीज होती है, वो होती है बाल। इसलिए बाल ना बिगड़े ये खोपड़ी में हेलमेट नहीं लगाता है, उस हेलमेट को हाथ में टांगता है और वैसे ही चलता है। जब चौराहे पे कोई पुलिस वाला मिल जाता है तो उठा करके हेलमेट लगा लेता है, क्योंकि बाल नहीं खराब होने चाहिए। और इसमें बाकायदा इसके अम्मा अब्बा भी साथ दे रहे होते हैं। अगर वो पीछे बैठे हैं तो फिर ये हाथ में भी नहीं रखता, उनको पकड़ा देता है और वो बाकायदा रख लेते हैं। अगर इनकी अम्मा पीछे बैठी है तो वो हेलमेट पकड़ कर बैठती, वो भी इसको हेलमेट पहनने को नहीं कहती, क्योंकि उसको भी लगता है वाह क्या ही खूबसूरत चमगादड़ पैदा कर दिया है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. उनको पता है कि हेलमेट इसलिए कहा जा रहा है ताकि दिमाग पे चोट ना लग जाए, पर वो माँ है, उसको पता है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, क्योंकि उसी ने पैदा किया है ना, उसको पता है। जब ये पैदा हुआ था इसकी खोपड़ी का आकार नहीं था, क्योंकि दिमाग नहीं था, इसलिए डॉक्टर से इंजेक्शन में गोबर डलवा करके उसको इंजेक्ट किया गया है गोबर, तब जाके उसकी खोपड़ी का शेप आया है। इसलिए वो बेफिक्र है, उसको कहती कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, दिमाग पर नहीं लगेगी क्योंकि दिमाग है ही नहीं। लेकिन पुलिस वाले को तो नहीं पता ना, पुलिस वाला इसकी अम्मा थोड़ी है। पुलिस वाला ये सोचता है कि यार इसके चोट लग जाएगी, ये मर ना जाए, इसलिए वो इसको रोकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और कभी कभी तो ये इतना कायल होता है हाथ में हेलमेट भी नहीं टांगता, कहता क्या जरूरत है हेलमेट ले जाने की। तो वहां पर अब क्योंकि डरता तो है ये पुलिस वाले से, तो वहां पर ये अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, जो कि इसके पास नहीं है, क्योंकि इसकी अम्मा ने इंजेक्शन में गोबर डाल करके इंजेक्ट करवाया है गोबर, उसी में कीचड़ भी था जिसमें सुअर लेटते थे, इसलिए जो चीज इसके यहाँ है वो सुअर से भी ज्यादा तेज चलती है, उसका इस्तेमाल करता है। कहता है चौराहे से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट लेंगे। लेकिन क्योंकि पुलिस वाला इसकी अम्मा नहीं है ना, वो तो उसको तो चिंता है ना इसके दिमाग की, तो वो भी अब उस चौराहे पर उस दिन ना खड़ा होकर के वहीं पर खड़ा होता है जहां से ये गुजर रहा होता है, और वहां पर ये जाता है और पकड़ा जाता है। चीटिंग 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 करता है तू। अब क्योंकि ये पकड़ लिया गया है तो हमारा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि हमारा मकसद ही था इसको पकड़वाना। तो हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारा दूसरा चैनल है एजाज की शायरी एंड व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।